मूवी स्टार्ट होती है और हम एक अंधेरे में एक किलर को देखते हैं जो एक आदमी पर गोली चला के उसकी जान ले लेता है। यहाँ पर सीन कट होकर फ्लैशबैक में जाता है और हम एक बड़े से अपार्टमेंट को देखते हैं और उसी अपार्टमेंट में एक कमरे में हम एक माधवी नाम के मेड को इंटर करता देखते हैं। लेकिन थोड़ी ही पल बाद माधवी चिल्लाने लगती है और उसी अपार्टमेंट का एक गार्ड वहाँ पर आता है और वो गार्ड पुलिस को कॉल करके वहाँ पे बुलाने लगता है क्योंकि उस कमरे में रहने वाली लड़की लैला का किसी ने मर्डर कर उसे मार डाला होता। लैला के बारे में बताया जाए तो लैला एक फेमस मॉडल और सिंगर होती है। इसके बाद मर्डर सीन पर डीआईजी आता है। यहाँ पर एक केस एक संध्या नाम की पुलिस ऑफिसर के पास आया होता है। संध्या डीआईजी को बताती है कि मर्डर गला घोटकर हुआ है और फिलहाल मर्डर का मोटिव तो चोरी लग रहा है। यहाँ पर वो बताती है लाइला की आखिरी बार मुलाकात उसके बॉयफ्रेंड सतीश से हुई थी जो कि जज लक्ष्मी देवी का पोता है। अब क्योंकि लाइला एक सेलिब्रिटी होती है इसलिए ये केस काफ़ी सेंसिटिव होता है और इससे पहले ये केस मीडिया में जाए उससे पहले डीआईजी इस केस को सॉल्व करने को कहता है और इस केस को सॉल्व करने के लिए वो विनायक की मदद लेने को कहता है। लेकिन संध्या बताती है कि जैसी उनकी हालत चल रही है मुझे नहीं लगता कि वो इस केस में मेरी कोई मदद करेगी। लेकिन संध्या विनायक की स्टूडेंट रह चुकी होती है इसलिए विनायक को इस केस के लिए मनवाने की जिम्मेदारी डीआईजी संध्या को देता है। विनायक के बारे में बताया जाए तो विनायक एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है जिसने आज तक पूरे 200 से ज़्यादा केसेस को सॉल्व किया होता है। इसके बाद संध्या विनायक से मिलने आती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसे एक केस को सॉल्व करने के लिए उसकी मदद चाहिए होगी। लेकिन विनायक कहता है कि उसने ये काम बंद कर दिया है और इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो कहता है कि उसे हॉस्पिटल जाना है। संध्या विनायक के साथ हॉस्पिटल आती है जहाँ पर आते ही विनायक की पत्नी उसे सुनाने लगती है क्योंकि वो वहाँ पर लेट आया होता है और उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल में हम विनायक की बेटी हमू को देखते हैं जो एक्सीडेंट के बाद से कोमा में चली गई थी। विनायक यहाँ उसकी बेटी की हालत का जिम्मेदार खुद को मानता है। वो बताता है उसकी बेटी उस दिन घर पर ही रहकर एक सिंगिंग शो वॉइस ऑफ इंडिया देखना चाहती थी लेकिन मैंने ही जिद करके उसे बाहर ले गया जिसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। तभी संध्या बताती कि जिस लड़की का मर्डर हुआ है वो भी वॉइस ऑफ इंडिया की विनर रह चुकी है। ये कहकर संध्या उस फाइल को वहाँ पर छोड़ के चली जाती है। रात को विनायक लैला की लाश के फोटोग्राफ को देखने लगता है। इसके बाद सुबह संध्या अपने सीनियर से केस के बारे में बात करते हुए बताती है कि विनायक सर ने इस केस में उसकी मदद करने के लिए मना कर दी। जहाँ पर उसका सीनियर उसे कहता है शहर में कई सारे लुक्खे घूमते रहते हैं उसमें से किसी को पकड़ लाओ और सारा ब्लेम उसी पर डालते हुए केस जल्दी से क्लोज करो। लेकिन संध्या यहाँ पर काफ़ी ऑनेस्ट ऑफिसर होती है और वो ऐसा करने से टोटली मना करने लगती है। उसका सीनियर कहता है तुम इन मॉडल्स को नहीं जानती, इनका कहियों के साथ चक्कर चलता रहता है, उसमें से किसी ने मार डाला होगा उसे। तभी वहाँ विनायक आकर कहने लगता है अगर तुम्हारी बेटी उस जगह होती फिर भी तुम ऐसा ही कहते। विनायक कहता है मैं तो यहाँ पर इस केस की फाइल को लौटाने आया था लेकिन मेरा इरादा अब बदल गया है। वो संध्या से कहता है कि अब वो इस केस में उसके साथ में है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। संध्या बताती है कि मौत रात को 11 और 12 बजे के बीच पीछे से गला घोटकर मारने से हुई है। जिसके बाद सुबह लाश को सबसे पहले मेड ने देखा था। जिसके बाद ये उस मेड से मिलते हैं जहाँ पर वो बताती है उसके घर जाने से पहले लैला मैडम ने बताया था कि उसका एक दोस्त सतीश उन्हें मिलने आने वाला था। इसके बाद ये लोग सतीश से मिलने जाते हैं। सतीश उसे बताता है कि उन दोनों की मुलाकात पहली बार एक क्लब में हुई थी। जिसके बाद उसने लैला को एक एल्बम में गाना गाने को ऑफर किया और जिसके बाद से ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सतीश बताता है कल रात ये दोनों डिनर करने बाहर गए जिसके बाद वो लैला को छोड़ने उसके घर गया था। वहाँ से घर आते वक्त
उसकी कार में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए उसने कार को वहीं छोड़ कैब से घर आ गया था। पर जब वो बाहर कैब के लिए रुका था तब उसे लैला की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन लैला ने बताया कि वो एक परछाई से डर गई थी और उससे वहाँ से जाने के लिए कहा। संध्या सतीश से पूछती है क्या उसे किसी पर शक है, तो सतीश उसे उसके फोटोग्राफर अर्जुन का नाम बताता है, जिसे काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद संध्या वहाँ से जाने लगती है। तभी सतीश उससे पूछने लगता है कि क्या वो लैला के घर एक बार जा सकती। संध्या कहती है एक बार फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का क्लियरेंस मिल जाए उसके बाद वो जा सकता है। वहाँ पर सतीश की दादी जज लक्ष्मी देवी आती है। वो संध्या से कहती है अगली बार आते वक्त प्रॉपर पेपर वर्क के साथ आना। जिसके बाद संध्या उस गार्ड से मिलती है, जहाँ पर वो गार्ड उसे बताता है कि जब लैला मैम चिल्लाई थी तब उसे उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब सुनाई दी थी, इसलिए सतीश के जाने के बाद वो फिर से एक बार दरवाजे के पास गया था। तब उसे अंदर से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी थी। संध्या उससे पूछती है क्या तुम उस आदमी को देखकर पहचान लोगे, लेकिन गार्ड बताता है जब वो शिप पर आया तब लैला मैडम का दरवाज़ा पहले ही लॉक था और उसने उस आदमी को घर से बाहर निकलता नहीं देखा। संध्या बताती है हो सकता है वो आदमी साइड के इमरजेंसी डोर से गया हो, लेकिन गार्ड बताता है कि उस दरवाजे को खोलते ही अलार्म बजने लगता है, इसलिए वो वहाँ से नहीं जा सकता। इसके बाद विनायक और संध्या दूसरे शिफ्ट वाले गार्ड से मिलते हैं, जहाँ पर विनायक रजिस्टर में 8:30 बजे किसी मैनेजर की एंट्री को देखता है। गार्ड बताता है कि उस वक्त बबलू नाम का शख्स मैडम से मिलने आया था, पर उस टाइम लैला मैडम सतीश के साथ बाहर गई थी, इसलिए बबलू दरवाजे पर जाकर रिंग करके वापस चला गया। जिसके बाद विनायक उस इमरजेंसी एग्जिट को खोलकर देखता है, तभी अलार्म बजने लगता है और ये दोनों लैला के कमरे में चले जाते हैं। संध्या उसे उस लॉकर को दिखाती है जिसे तोड़कर उसमें से सारी चीजें निकाल ली गई थी। विनायक कहता है चोरी तो हुई है, लेकिन चोरी करने वाला और खून करने वाला दोनों अलग अलग इंसान हैं। जिस वक्त मर्डर हुआ था उस वक्त चोर ने कबर्ड में छुपकर मर्डर होते हुए जरूर से देखा होगा। जिसके बाद वो फ्रिज को खोल के देखने लगता है। वहाँ पर माधवी आती है जो उसे बताती कि उसके जाने से पहले उसने सारा घर साफ किया था और कबर्ड से मैडम के ड्रेस को निकाल कर उसे प्रेस भी किया था, इसलिए उसके मुताबिक वो जब घर से निकली तब घर पर लैला मैडम के अलावा और कोई नहीं था। साथ में वो मैनेजर बबलू के बारे में भी बताती है कि वो लैला मैडम से मिलने कभी कभी आता था। जिसके बाद विनायक पूछता है कि इस बिल्डिंग में कुत्ता किसके पास है, तो माधवी उसे बताती है कि एक विनोद नाम का लड़का है जो बाजू के फ्लाइट में रहता है, उसी के पास में कुत्ता। लेकिन विनोद दिमाग से कमजोर होता है, इसलिए संध्या ने फिलहाल उससे कोई भी पूछताछ नहीं की होती। जिसके बाद ये दोनों लैला के फोटोग्राफर अर्जुन से मिलने उसके स्टूडियो जाते हैं, जहाँ पर एक मॉडल से संध्या को पता चलता है कि कुछ दिन पहले अर्जुन ने एक उर्मिला नाम की लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा था, जिसे लेकर लैला और उसका झगड़ा हुआ। विनायक डायरेक्टली अर्जुन से पूछने लगता है कि जिस वक्त लैला का मर्डर हुआ था उस वक्त तुम कहाँ थे। अर्जुन कहता है वो रात भर अपने स्टूडियो में एक असाइनमेंट को लेकर तैयारी कर रहा था, लेकिन विनायक उसे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखाते हुए पूछने लगता है तो फिर ये 11 और 12 बजे अंदर और बाहर आता इंसान कौन है। साथ में वो लैला का उसके मोबाइल पे भेजे हुए एसएमएस के बारे में पूछने लगता है। तब अर्जुन उसे बताता है कि लैला ने ही उसे एसएमएस करके वहाँ पे बुलाया था, जिसे उसने साइड डोर से अंदर आने के लिए कहा था। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद जब उसने लैला को कॉल किया तो उसने कॉल उठाया ही नहीं। उसने भी वहाँ पर एक आदमी की आवाज़ सुनी थी, जिसके बाद वो वापस चला आया था। अब संध्या यहाँ पर विनायक से पूछती है कि लैला ने कॉल उठाया ही नहीं तो फिर अर्जुन ने किसी की आवाज़ को कैसे सुना। तो विनायक बताता है कि अर्जुन भी उस दिन दरवाजे से अंदर गया था। विनायक बताता है कि उस घंटी और डंडी के बीच में किसी चीज़ को फंसाकर उस अलार्म को खामोश किया जा सकता है, लेकिन लैला के अलावा ऐसा कर कौन सकता है। इसके बाद ये दोनों विनोद के घर जाते हैं उससे मिलने, जहाँ पर विनोद उसे बताता है कि लैला ने उसे बताया था कि उसने तुझसे एक बार किसी यामिनी का नाम लेते हुए सुना था और
उसके बारे में पूछने पर सतीश ने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। जिसके बाद विनोद विनायक और संध्या को एक आदमी को दिखाने लगता है जिसे विनोद ने मर्डर वाली रात लैला के घर के बाहर देखा था। इसके बाद विनायक उस आदमी से मिलने जाता है। उसका नाम आदित्य होता है। आदित्य बताता है कि वो लैला को वॉइस ऑफ इंडिया कॉम्पिटिशन के दौरान मिला था, जहां पर उसने लैला को एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था और लैला ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद से ही लैला एक टॉप मॉडल में गिने जाने लगी और एक कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में बात करने के लिए उसने एक बार लैला को होटल में बुलाया था, जहां पर आदित्य कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बदले लैला के साथ रात गुजारना चाहता था। इसलिए लैला वहां से बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन करे ही चली जाती है। इसलिए आदित्य कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए उसके पीछे पीछे मद्रास आ जाता है। जिसके बाद उसकी मुलाकात बबलू से होती है। उस दिन बबलू ने ही लैला से मिलवाने के लिए उसे वहां पर बुलाया था। आदित्य बताता है कि वो मेरे लिए इमरजेंसी डोर और मेन डोर खोलकर रखने वाला था। जब मैं वहां गया लैला का पहले से ही किसी ने मर्डर कर रखा था, इसलिए डर कर वो वहां से वापस चला आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बबलू आदित्य और अर्जुन को कॉल करके कहने लगता है कि उसे पता है कि लैला का खून किसने किया है और इस तरह उन दोनों को ब्लैकमेल करने लगता है। अब लैला का कॉन्ट्रैक्ट पर साइन न करने के कारण आदित्य को ऊपर से प्रेशर आने लगता है। इस वजह से वो रात में ही सुसाइड कर अपनी जान ले लेता है। इस बीच ये लोग बबलू को भी पकड़ लेते हैं। विनायक को एक ऑफिसर कॉल करके सेंट्रल जेल बुलाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि 12 साल पहले किसी यामिनी नाम के छोटे बच्चे का मर्डर हुआ था और इस केस को हैंडल करने वाली थी जज लक्ष्मी देवी। जिसके बाद विनायक बबलू से मिलता है, लेकिन बबलू के खिलाफ कोई भी सबूत न होने के कारण उसका वकील उसे उसके साथ ले जाता है। जिसके बाद विनायक और संध्या लैला के घर जाते हैं, जहां पर विनायक संध्या को बताता है उस रात बबलू बेल बजाने के बहाने उस इमरजेंसी अलार्म को बंद कर दिया और वहां से जाने के बाद फिर से साइड डोर से अंदर आया और लैला और सतीश के आने के बाद वो कबर्ड में छुप गया। जिसके बाद विनायक संध्या को उस कबर्ड में जाकर उसकी होल से देखने के लिए कहता है। उसे वहां पर दीवार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी कि बबलू को भी नहीं पता होता आखिर में खून किसने किया, अर्जुन ने या फिर आदित्य ने। इसलिए वो उन दोनों के जाने के बाद बबलू ने उस अलार्म के बीच एक आइस क्यूब को फंसा देता है, जिससे आइस क्यूब पानी होने पर डोर फिर से लॉक हो जाता है। अब बबलू को एग्जैक्टली नहीं पता होता उन दोनों में से किसने किया है, इसलिए बबलू उन दोनों को ही कॉल करके ब्लैकमेल करने लगता है। जिसके बाद हम बबलू को देखते हैं जो टॉयलेट में बैठकर अर्जुन को कॉल करता है और उसे वहां पर पैसे लाने को कहता है, लेकिन वहां पर कोई तीसरा ही शख्स आता है जो बबलू को मार डालता है। इसके बाद सतीश संध्या से मिलकर लैला के घर पर जाने की परमिशन मांगता है। वो बताता है कि लैला ने उसे एक गिटार पिक गिफ्ट किया था जिसे वो वहां से लाना चाहता है, लेकिन वो गिफ्ट का नाम लेते वक्त गिटार पिक की जगह गिटार स्टिक बोल देता है, लेकिन विनायक उसे मना कर देता है। वहां से जाते वक्त विनायक उसे यामिनी के बारे में पूछता है, जिस पर सतीश बताता है कि वो किसी यामिनी को नहीं जानता। रात को संध्या विनायक को कॉल करके बताती है कि सतीश ने लैला के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, इसलिए विनायक उस वक्त को ही लैला के घर पर चला जाता है और सभी चीज़ों को फिर से सोचने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि सतीश ने उस गिफ्ट का नाम लेते वक्त गिटार पिक की जगह गिटार स्टिक कहा था और वो दीवार पर लगी टीवी के पीछे से एक पेन ड्राइव को निकालता है। सुबह पुलिस को अर्जुन की लाश मिलती है, जिसने सुसाइड से पहले खुद के कन्विक्शन को मिरर पर लिख रखा। अब संध्या का सीनियर जो पहले से ही इस केस को जल्दी से बंद करना चाहता था, वो जल्दी से कॉन्फ्रेंस बुलाता है और अर्जुन को मर्डरर डिक्लेयर करके केस को क्लोज कर देता है। जिसके बाद विनायक सतीश से मिलता है। विनायक बताता है उस दिन मर्डर की रात 11 बजे तुमने और उस गार्ड ने लैला की चीख सुनकर दरवाजे के पास भागे। तुम दोनों ने उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि उस वक्त वो मर चुकी थी और उसे मारने वाला शख्स हो तुम। फिर उसने उस दिन जवाब कैसे दिया कि तुमने उसकी आवाज़ को पहले से ही रिकॉर्ड कर रखा। करने के बाद तुमने ही घर को सेटअप किया और फिर लैला के फ़ोन से अर्जुन को SMS कर वहाँ पर बुलाया ताकि सारा इल्ज़ाम उस पर जा सके। लेकिन निकलते टाइम तुमने इमरजेंसी डोर को पहले से ही खुला हुआ दिखा,
इससे तुम समझ गए कि कमरे में पहले से ही कोई मौजूद था, ने खून होते हुए देखा है। इसलिए उस दिन तुम पुलिस स्टेशन आए थे जहाँ पर तुम्हें बबलू दिखाई दिया था, जिसके बाद तुमने उसे भी मार डाला और बाद में अर्जुन का कन्वेक्शन मिरर पर लिखकर उसे भी मार डाला। और इसके बाद विनायक उसे यामिनी के बारे में पूछता है। सतीश बताता है कि यामिनी उसकी ही छोटी बहन थी जो बचपन में उसके साथ खेलते टाइम एक बॉक्स में छुप गई थी, लेकिन अचानक से उस दिन बॉक्स का दरवाजा लॉक हो गया था और सांस न लेने के कारण यामिनी रोने लगी और सतीश को उसे बाहर निकालने के लिए कहने लगी, लेकिन सतीश उसके रोने को एंजॉय करके सुनने लगता है जब तक वो मर नहीं जाती। उस दिन से लेकर आज तक वो जब भी कभी अकेला होता है उसे यामिनी की आवाज़ सुनाई देती है। उससे उसे काफ़ी सुकून मिलता है, लेकिन जब से उसके लाइफ में लैला आई थी उसे यामिनी की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया था और इसलिए सतीश ने उसे प्लान बना के लैला का मर्डर कर दिया। इसके बाद विनायक संध्या से मिलकर उसे सतीश के खूनी होने के बारे में बताता है। संध्या अपने सीनियर को ये बात बताती है, लेकिन उसका सीनियर उसे उस पेन ड्राइव को कचरे में जाकर फेंकने को कहता है। रात में विनोद सतीश को कॉल करके एक सुनसान जगह बुलाता है, जिसके बाद वो उसको गोली मारकर की भी जान ले लेता है और मूवी यहीं पर एंड होती है।